बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर आया हूँ जो आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये कहानी है एक बादशाह की, जो पहले सांप होता है, फिर गरीब आदमी को मिलता है, फिर कैसे बादशाह बनता है, ये आइए आज आपको सुनाते हैं। एक शख्स जो निहायत ही गरीब होता है, उसकी शादी हो जाती है और वो बिल्कुल कोई काम नहीं करता, सारा सारा दिन घर पड़ा रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं तो उसकी बीवी उससे कहने लग जाती है कि कुछ काम किया करो। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, वो घर से बाहर चला जाता है, फिर सारा सारा दिन घर से बाहर रहता है और शाम को घर आ जाता है तो फिर बीवी वही कहती है कि कुछ काम किया करो। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है, वो बीवी से बहुत तंग हो जाता है। आखिर बीवी उसे मना लेती है, वो कहता है कि अब जाऊंगा काम पे कल से। सुबह होते ही वो उसे नाश्ता देती है, बहुत खुश होती है कि मेरा आज खामन जो है काम करेगा और कुछ पैसे ले आएगा। वो उसको साथ में भी 2-3 रोटियां दे देती है कि वहाँ काम पे खा लेना। कोई पानी वाला बर्तन डोल वगैरह देती है कि इससे पानी पी लेना। वो घर से निकल जाता है और घर से थोड़ी दूर जाकर वो खाना भी खा जाता है और साथ में जो वो लस्सी देती है वो भी पी लेता है और बर्तन खाली करके वहाँ रख देता है और किसी दरख्त के साए के तले जाके सो जाता है। काफी देर बाद उसकी नींद जब खुलती है तो वो घर की तरफ रवाना हो जाता है और सोच रहा होता है कि काम मैंने किया नहीं, अब घर जाके बीवी को क्या जवाब दूंगा। जाते जाते सामने देखता है तो उसे एक सांप नजर आता है। सांप को देखकर उसके ज़हन में एक ख्याल आता है कि इसे पकड़ लेता हूँ और डोल में बंद कर लेता हूँ और डोल जाके घर रख दूंगा और जब मेरी बीवी इसे खोलेगी तो सांप उसे काट लेगा और वो मर जाएगी, मेरी जान छूट जाएगी। ऐसा ही करता है, वो वहाँ ज़मीन पे डोल को रख देता है और सांप चलते चलते उस डोल में चला जाता है और वो शख्स उस डोल का मुंह बंद कर लेता है उस रुमाल से जिसमें वो रोटी लेकर जाता है। जब वो सांप को पकड़ लेता है तो वो बहुत खुश जा रहा होता है कि आज जान छूट जाएगी, वो ये सांप मेरी बीवी को काट लेगा और वो मर जाएगी, बस जान ही छूट जाएगी। रोज़ाना काम का कहती रहती है। उसकी बीवी जब उसको घर से दूर थोड़ा आते हुए देखती है तो वो पानी भरने चली जाती है। वो भी देखता है कि मेरी बीवी जो है घर से बाहर जा रही है। वो जल्दी जल्दी जाता है, घर में वो डोल रख कर जिसमें सांप होता है, वो घर से बाहर निकल जाता है कि जब सांप मेरी बीवी को काट लेगा तो फिर मैं आऊँगा। उस शख्स की बीवी जब पानी भर कर वापस घर में आती है तो उसका शौहर घर नहीं होता और डोल वो पड़ा हुआ होता है। कुछ देर तो वो इंतज़ार करती है कि आ जाएगा, फिर मुझे बताएगा कि आज क्या लेकर आया है या क्या कमाया है उसने। कुछ देर के बाद वो घर से बाहर निकल कर देखती है कि कहाँ चला गया है। वो आया तो है घर, फिर कहाँ गायब हो गया है। घर से थोड़ा दूर जाके वो उसे आवाज़ देती है तो वो सुन लेता है और उसे जवाब देता है और उसके पास आ जाता है। बीवी उस शख्स से पूछती है कि आप घर तो आए थे, फिर कहाँ चले गए? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी बड़ी देर से। चलो आओ खाना खा लो और मुझे बताओ आज क्या काम किया है और क्या लेकर आए हो। उस शख्स की बीवी उसे घर लेकर जाती है, उसे खाना देती है। वो जब खाना खा लेता है तो वो कहता है कि ये डोल पड़ा है, इसमें है जो भी है आप देख लो। उसकी बीवी जब वो डोल का मुंह खोल कर देखती है तो उसमें एक कीमती, बहुत कीमती हार पड़ा हुआ होता है। उस वक्त का सबसे कीमती हार उस डोल में पड़ा होता है। उस शख्स की बीवी वो हार देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो शख्स हैरान हो जाता है कि इस डोल में तो मैंने सांप को बंद किया था, ये क्या है? फिर भी वो बीवी को बताता कुछ नहीं, बस उसके साथ खुश हो जाता है। फिर एक दिन वो कहता है कि इस हार को बेच के कुछ ले आता हूँ और उसकी बीवी उसे समझाती है कि ये पूरा हार नहीं ले जाओ, पहले आप इसकी एक लड़ी छोटी सी तोड़ के ले जाओ, क्या कुछ मिलता है उसका पता चल जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। वो शख्स ऐसा ही करता है। वो एक लड़ी तोड़कर छोटी सी दुकान पे ले जाता है शहर में। वहाँ जिस भी दुकानदार को वो दिखाता है तो वो उससे कहता है कि इसकी कीमत हम नहीं अदा कर सकते। फिर वो एक दुकान पे जाता है, वो दुकानदार उसे कहता है कि इसकी कीमत हम नहीं दे सकते, ये आप किसी बादशाह के पास ले जाओ, वो इसकी कीमत दे सकता है। वो शख्स हार की लड़ी लेकर एक बादशाह के पास चला जाता है। बादशाह की खिदमत में जब वो लड़ी पेश करता है तो बादशाह वो लड़ी देखकर उससे सवाल करता है कि ये लड़ी जिस हार से तोड़ के लाए हो वो बाकी का तुम्हारे पास है? वो शख्स कहता है हाँ मेरे पास है। वो बादशाह उससे कहता है कि ये सारा हार ले आओ मेरे पास और जो चाहे कीमत ले लो इसकी। वो शख्स बड़ा खुश हो जाता है और घर चला जाता है। वो शख्स घर जाकर बीवी को बताता है तो बीवी बड़ी खुश हो जाती है
और वो हार उठा कर ले जाता है बादशाह के पास। बादशाह उस हार को लेकर एक संदूक में बंद करके रख लेता है कि बादशाहजादी को दूंगा तोहफा। और बादशाह नौकरों से कहता है कि खजाने का दरवाज़ा खोल दो, और उस शख्स और उसकी बीवी से कहता है कि आप 3 दिन मेरे माल से जितना हो सकता है खजाना ले लो और अपने घर जमा कर लो। 3 दिन हैं आपके पास, आप जिस चीज़ पे ले जाएं, जैसे ले जाएं, आप 3 दिन मेरे ख़जाने से जितना हो सकता है माल ले लो और अपने घर जमा कर लो। वो शख्स और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं माल अपने घर ले जाना बादशाह के ख़जाने से। जब वो बादशाह की बीवी बादशाहजादी देखती है कि ये कौन लोग हैं और हमारे ख़जाने से इतना माल क्यों लेकर जा रहे हैं, तो वो बादशाहजादी बादशाह से पूछती है कि ऐसी क्या चीज़ ली है आपने इन लोगों से कि आपने ख़जाने का दरवाज़ा ही खोल दिया है कि आप जितना हो सकता है ले लो। उस बादशाह और बादशाहजादी की औलाद नहीं होती। बादशाह बादशाहजादी से कहता है कि ऐसा तोहफ़ा लिया है कि आप देखती रह जाओगी। बादशाहजादी बादशाह से कहती है कि दिखाओ तो सही वो है क्या। बादशाह कहता है कि देखोगी तो हैरान हो जाओगी। और बादशाह उस संदूक की चाबी बादशाहजादी को देता है जिसमें वो हार रखा हुआ होता है। बादशाहजादी जब बिस्मिल्लाह करके उस संदूक का दरवाज़ा खोलती है तो वो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा उस संदूक में पड़ा हुआ होता है। उस बच्चे को देखकर बादशाहजादी बहुत खुश हो जाती है और बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और बादशाह से कहती है कि उन लोगों से कह दो कि 3 दिन और ख़जाना ले ले हमारे ख़जाने से। बादशाह उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है कि मैंने तो इस संदूक में एक खूबसूरत हार रखा था, तो ये बच्चा कैसे बन गया। वहाँ बादशाह भी चुप कर जाता है, वो भी नहीं बताता कि मैंने हार रखा था कि बच्चा रखा था, बस वो भी चुप कर जाता है कि हमारी औलाद नहीं है, बस ठीक है ये हमारा बच्चा बन जाएगा। उस शख्स और उसकी बीवी से कहता है कि 3 दिन बाद शहजादी की तरफ से और ले लो माल, जितना हो सकता है आप ले लो। उस गरीब शख्स और उसकी बीवी को माल मिल जाता है बहुत सारा, वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस बाद शहजादी और बादशाह को एक बेटा मिल जाता है, वो भी बहुत खुश रह रहे होते हैं। फिर एक दिन बादशाह कहता है कि इतना प्यारा बच्चा है, इसका क्या नाम रखें हम। शहजादी बादशाह से कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, इसका नाम हम लाल बादशाह रख देते हैं। बादशाह कहता है ठीक है। यहाँ उस बच्चे का नाम शहजादी और बादशाह रख देते हैं लाल बादशाह। यहाँ से शुरू होगी लाल बादशाह की कहानी। अब आगे की कहानी आप पार्ट 2 में सुनेंगे कि बादशाह कैसे बड़ा होता है, कैसे वो शादी करता है और क्या क्या मसाइल उसकी ज़िंदगी में आते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।